हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की फाइनल कट ऑफ को लेकर। तो जैसा कि आपको बता दिया हुआ है कि जून स्टार्ट हो रखा है और ऐसा माना जा रहा था कि जून के प्रथम सप्ताह तक कुछ अपडेट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं है। तो हम डीवी स्किप अभियान पर चर्चा करेंगे और जैसा कि आपको थंबनेल में बता दिया हुआ है कि शायद सीटें रिक्त रह जाएं, तो ऐसा क्यों है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ, और वो ये है कि 31 जुलाई को परीक्षा जो है 31 जुलाई 2022 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 27,455 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और जैसा कि मैंने आपको सभी पिछली वीडियो में लगभग डिटेल में सारी कुछ चर्चाएं कर दी हुई हैं। अब जो वीडियो बन रही है वो अपडेट के लिए बन रही है कि आज की क्या अपडेट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीवी स्किप का प्रभाव अब मेरिट पर या फाइनल कट ऑफ पर पड़ेगा, पड़ सकता है, पड़ेगा। ये चीज़ आप तय मानिए कि डीवी स्किप का प्रभाव जो है वो फाइनल कट ऑफ पर पड़ेगा। क्या कारण है, इस अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, और अभी कुछ दिन पहले ये सारी चीज़ों पर चर्चा कर दी गई कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को क्यों बुला लिया गया और आयोग की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया है, जबकि इसमें कोई दौड़ नहीं है। और पीएच स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने चर्चा की हुई है कि असल में क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 15,000 अभ्यर्थी जो हैं शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। अब इस 15,000 अभ्यर्थियों में कुछ कॉलेजेस हैं और कुछ अभ्यर्थी हैं। वो कॉलेजेस जो है डीवी स्किप का प्रभाव जो है इन 15,000 अभ्यर्थी, देखिए जो 15,000 अभ्यर्थी बाहर होंगे, संभवतः ये है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि आयोग ने एसटीएफ के द्वारा दी हुई छापेमारी की जो लिस्ट थी, जिन जिन कॉलेजों पे छापेमारी पड़ी थी, जिनकी गाइडलाइन को उन लोगों ने नहीं माना था, उनकी शॉर्ट लिस्टेड उनको किया गया था। अब तक इन चीज़ों का अब तक किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं दिखा था, लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि डीवी स्किप पर इसका प्रभाव दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब जो है लगभग 15,000 बच्चे जो हैं पहले से ही निकल जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे, जो बच्चे अब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हो चुके थे, लेकिन अब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से हटा दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो 27,455 अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई थी, उनका प्रभाव इन पर दिखेगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि 8,085 पदों पर 27,000 अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के कारण उन कॉलेजों को शॉर्ट लिस्टेड करना था जिन्होंने परीक्षा में दी हुई गाइडलाइन को नहीं माना था। देखिए, अब इसीलिए ऐसा कहा जा रहा था कि वे अभ्यर्थी प्लीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप कर दे। डीवी स्किप अभियान में उन्हीं अभ्यर्थियों को ज़्यादा जोर दिया जा रहा था यदि आप पहले से कहीं सेलेक्टेड हैं। देखिए, इस बात को बहुत ही महीनता से और गंभीरता से समझने की चीज़ है कि अगर आप पहले से ही, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए इधर भी बहुत सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, और 2022 से 23 की बात करें तो अदर स्टेट में भी वैकेंसीज़ आई हैं। तो ये डीवी स्किप अभियान में शामिल वही हुए जो पहले से किसी परीक्षा में, माने डीवी स्किप वही अभ्यर्थी कर दें जो पहले से किसी न किसी परीक्षा में सेलेक्टेड है। देखिए, यूपीएएसआई, यूपीएसआई में बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं इनमें। क्योंकि देखिए, आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप नहीं करेंगे और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आते हैं, शामिल होते हैं, तो क्या पता आपका कॉलेज जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ हो, तो आप एसटीएफ की छापेमारी वाली कॉलेज की लिस्ट में आप आए हो और आप वहीं से क्या कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होने से अच्छा है कि आप डीवी स्किप अभियान से जुड़िए और डीवी को स्किप कीजिए। क्योंकि देखिए, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो मतलब मैं पर्सनली भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो इतने ज़्यादा गरीब हैं और असल में जिनको सच में बहुत ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है। हालांकि कंपटीशन लेवल का बढ़ा हुआ है कि हर स्टूडेंट का कंपटीटर जो है दूसरा स्टूडेंट बना हुआ है, लेकिन अगर आप पहले से सेलेक्टेड हैं, देखिए डीवी स्किप को इसीलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि यदि आप कहीं भी पहले से सेलेक्टेड हैं, देखिए 4 से 5 साल में बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ बढ़िया तैयारी करके अपना खुद का कोई बिजनेस
स्टेबल किया है या तैयारी करना छोड़ा नहीं है, तैयारी करते गए हैं और अपना काम करने के साथ साथ भी अपने एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको असल में वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कृपया करके आप उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप पहले से सिलेक्टेड हैं राज्य की किसी में या केंद्र की किसी परीक्षा में या केंद्र की किसी परीक्षा में, अगर आप पहले से सिलेक्टेड हैं तो प्लीज़ आप DV स्किप में जुड़िए, क्योंकि यही मुख्य उद्देश्य है DV स्किप अभियान का। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इन बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जून में अभी किसी तरह का कोई अपडेट नहीं आया है, फिर भी इन बेसिस पर हम चर्चा करेंगे। जनरल 76, OBC 75, EWS 75, SC 68 और ST जो है वो 67 फाइनल कट ऑफ जा सकती है। ये भी इसीलिए जाएगी क्योंकि अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे वो इतनी कम मेरिट। देखिए, मैंने आपको UR में पहले भी बता दिया था कि UR की मेरिट 75 से ज़्यादा नहीं जाएगी और 75.75। अब इसके बाद पे बहुत से लोग बता रहे हैं कि 80, 81, हाँ बिल्कुल जा सकती थी, 80, 81 जा सकती थी, लेकिन तब जब स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी। जब पहले से ही स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है, तो जब ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो भाई ज़्यादा कंपटीशन होता है, और ज़्यादा कंपटीशन होता है तो फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, हाई होती है। लेकिन जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा कि जितने पद हैं उसी के हिसाब से सिर्फ 1 से 1.5 गुना ही अभ्यर्थी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी 80, 82, 83 मेरिट नहीं जाएगी। बात को आप ध्यान में रखिए। तो मेरिट जो होगी वो 2 से 3 नंबर कम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको मैंने ये सब चीज़ें पहले भी बता दी हुई हैं कि DV स्किप का अभियान का अभी तक कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रहा था। ये केवल और केवल वो अभ्यर्थी इसका ज़ोर कर रहे थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित नहीं हुए थे। लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 27,455 जिन अभ्यर्थियों को कॉल आई है वो भी DV स्किप से जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो पहले से सेलेक्टेड हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि कौन से कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, और पर डे कुछ ना कुछ अपडेट निकल रही है, तो आपको पर डे कुछ ना कुछ अपडेट के साथ आपके सामने वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।